जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ हाजिर हो गया बंदा एन प्रकाश। आज का दिन यूपी बिहार के लिए बड़ा ही सियासी हलचलों के लिए समर्पित रहा। आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का लखनऊ में आगमन हुआ। बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली का बहुजन समाज पार्टी से निष्कासन हो गया। 24 दिसंबर को जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी का आगमन इटावा में होगा। 24 दिसंबर को ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जनता दल यूनाइटेड की ओर से बनारस आएंगे। तो कई मायनों में बड़ा सियासी हलचल का दिन रहा आज का। और कई फैसले भी लिए गए। और कल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस लोग मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस को मानवाधिकार बचाने के लिए खास तौर से अर्जक अधिकार दल कानपुर के यशोदा नगर में पटेल धर्मशाला में कार्यक्रम आहूत कर रहा है। 2024 के मद्देनजर अर्जक अधिकार दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राम गोपाल उत्तम जी अपने साथियों के साथ निर्णय लेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आईडीए गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक साहब सिंह धनखड़, इंडियन नेशनल लीग के मोहम्मद सुलेमान एवं पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव जी, ऐसे तमाम लोग, प्रोफेसर राम सिंह लोधी जो विधायक भी रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही और वह भी सांसद रहे, कन्नौज, वो सब लोग एक साथ बैठेंगे। काफी कुछ उम्मीद है कि 2024 में इंदिरा गठबंधन, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अलायंस, आईडीए गठबंधन, परिवर्तन मोर्चा, तीसरा मोर्चा जैसे विभिन्न मोर्चे एक साथ इंदिरा गठबंधन, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के साथ आकर के गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं 2024 में। 2024 में केवल एनडीए ही नहीं होगा, 2024 में केवल INDIA ही नहीं होगा, 2024 में INDRA, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देगा। एनडीए भाजपा, INDIA कांग्रेस, INDRA मीन्स जनता दल परिवार। इस प्रकार से लड़ाई प्रमुखतः बड़े दलों की देखी जाए तो त्रिकोणी होगी। अब उसमें कम्युनिस्ट कहाँ समाहित होता है, कहाँ समायोजित होता है। क्योंकि कम्युनिस्ट ने केरला से एक संदेश दे दिया कि व्हाई नॉट राहुल गांधी, व्हाई नॉट यूपी से, व्हाई नॉट उत्तर प्रदेश से क्यों राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, व्हाई नॉट केरला से ही क्यों लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कम्युनिस्ट कांग्रेस से
जो दोस्ती किया उसका मन भर गया है। और अब कम्युनिस्ट का कहीं इंदिरा गठबंधन, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस के साथ गठबंधन ना हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, बल्कि संभावना इस बात की है कि एनडीए, इंडिया माने INDIA और INDIRA, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस, खासतौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तमाम अनुयायी एनडीए के इंदिरा गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, जुट रहे हैं। और जनता दल परिवार के तमाम पुराने लोग जुड़ रहे हैं। इंदिरा गठबंधन के कुछ साथियों ने आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी से भी भेंट किया, अनौपचारिक बातचीत भी किया, जिस पर उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोकसभा सीटों पर संक्षिप्त बातचीत हुई। आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक समग्र राजनीतिक हलचल निकलेगा। जयंत चौधरी जी इको गार्डन लखनऊ गए, वहां पर अपनी ज्वाइनिंग की आस में बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों से मिले, जिसमें जनता दल अजित कुमार गुजराल के भी कुछ साथी उनके साथ में थे, राष्ट्रीय लोकदल के विभिन्न साथी थे उनके साथ, संपूर्ण क्रांति मंच के साथी रहे। तो इस प्रकार से आज जो दौड़ा रहा राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख श्री जयंत चौधरी जी का बड़ा चर्चा में रहा, और चर्चा में इस बात को भी लेकर के रहा कि जयंत चौधरी जी लगभग 1.5 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए। अभी राष्ट्रीय लोकदल के कुछ नेतागण राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ दिया। छोड़ते समय जो उन्होंने आरोप लगाया वो यही लगाया कि छोटे चौधरी माने जयंत चौधरी जी दौड़ा नहीं करते, लोगों से बात नहीं करते, संगठन को गति नहीं दे रहे। तो शायद कहीं न कहीं उन नेताओं की बात को एक मिथक साबित करने के लिए भी जयंत चौधरी जी का दौड़ा रहा। साथ में उत्तर प्रदेश की सियासत 2024 की क्या होगी उसको समझना, जांचना, परखना, ये भी उसमें शामिल रहा। परंतु ना तो वो किसी कांग्रेस के बड़े लीडर से मिले, न समाजवादी पार्टी के किसी बड़े लीडर से मिले। ये भी चर्चा में विषय रहा कि जब कांग्रेस के साथ में है, सपा के साथ में है, तो फिर कांग्रेस और सपा के नेताओं से क्यों भेंट नहीं कर रहे हैं। पत्रकारों ने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि संक्षिप्त समय हमारे पास है, बड़ी जल्दी आना हुआ है, इसलिए लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने प्रतिबद्धता दर्शाई कि हम INDIA गठबंधन के साथ में है। परंतु आज एक बड़ा चर्चा में रहा जो जयंत चौधरी जी ने कहा था खीर खाने का विषय, कि खीर खाइए या खिचड़ी खाइए, तो मीठी खीर होती है, समय तो आ रहा खिचड़ी का। चर्चा रही कि जयंत चौधरी जी खीर खाएंगे या खिचड़ी खाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों को 2024 में क्या खिलाएंगे। इन सब बातों पर चर्चा चलती रही। इसी बीच एक बड़ी खबर यह रही कि बहुजन समाज पार्टी की नेत्री के निर्देश पर अमरोहा से सांसद हैं कुंवर दानिश अली जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो यह कोई पहली घटना नहीं है बहुजन समाज पार्टी के लिए, यह बड़ी आसान बात है और वो जानी भी जाती है कि जिससे जरा सा भी खुन्नस हुआ, जिसके साथ मनमुटाव हो गया, जिस पर आरोप लगा दिया गया पार्टी गतिविधियों
के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उसको निष्कासित कर दिया जाता है। परिणाम कुछ भी है। 2012 का चुनाव के पूर्व बहुत से बहुजन समाज पार्टी के लीडर निष्कासित किए गए। तो बड़े बड़े राजनीतिक विद्वानों का कहना रहा कि बहुजन समाज पार्टी की हार का प्रमुख कारण यह रहा कि चुनाव के समय बड़ी ये छटनी कर दी गई, इसलिए बीएसपी 2012 में हार गई। इस बार उन्हीं राजनीतिक पंडितों द्वारा चर्चा की जा रही है कि जितने बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं वह सब के सब बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे। अब सवाल उठता है कि भाई बहुजन समाज पार्टी को क्यों छोड़ देंगे? तो उसके पीछे यही एक वजह बताई जा रही है कि अब बहुजन समाज पार्टी के पास उतना वोट नहीं रहा। जब गठबंधन क्लियर था तो प्रत्याशियों की भरमार थी सपा बसपा गठबंधन में। इधर तो गठबंधन ही नहीं क्लियर है, वोट की तो बात बड़ी दूर की बात है कि बीएसपी किसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। ये न क्लियर होना। चर्चा इस बात की है कि लगभग सब लोग देर सबेर बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे और कहीं न कहीं सुरक्षित जाने का प्रयास करेंगे। उनमें से कुछ लोगों को टिकट मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, समायोजन हो सकता है और कुछ का नहीं भी होगा। चर्चा ये भी चल रही है कि जिस प्रकार से 2019 में रघुनाथ प्रताप सिंह और राजा भैया ने बड़ा रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली कराई, तमाम लोगों को जुटाया, परंतु किसी के साथ उनका गठबंधन नहीं हो पाया। वही हाल ओम प्रकाश पासवान जी का रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व उन्होंने एक रमाबाई अंबेडकर मैदान में बड़ी रैली किया, परंतु एक सीट भी नहीं किसी ने दिया, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो। फिर मुख्य चुनाव का उन्होंने सामना किया और अपने क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को साबित किया। फिर भाजपा ने गठबंधन किया, सपा ने गठबंधन किया, उनकी सीटें उत्तरोत्तर गति से बढ़ी। एक कार्यक्रम 15 दिसंबर को होगा जिसकी जानकारी इकबाल बहादुर पटेल ने दिया है। सामाजिक न्याय एवं किसान मंच की बैठक 15 दिसंबर को लखनऊ के तकरोही बुद्ध विहार में आयोजित है, जिसके मुख्य अतिथि होंगे जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकास। तो इस प्रकार से 15 दिसंबर को एक बैठक रहेगी और बैठक करने के बाद फिर 11 फरवरी को एक रैली का आयोजन किया जाएगा। किसानों को जोड़ा जाएगा, किसानों के साथ साथ जो है सामाजिक राजनीतिक वर्चस्व रखने वाले संगठन चलाने वाले लोगों के साथ भी बातचीत किया जाएगा, तालमेल स्थापित होगा संघर्ष के लिए। केंद्र सरकार राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस की अगुवाई और रहनुमाई में तमाम राजनीतिक दल सामाजिक संगठन एकजुट हो रहे हैं। मधु दंडवती जन्म शताब्दी वर्ष पर अंबेडकर नगर निवासी एडवोकेट विजयलाल श्रीवास्तव जी ने जो उनके यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, जो तैयारी चल रही है, अभी हाल ही में मोती महल लखनऊ में मधु दंडवती जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम मनाया। विजयलाल श्रीवास्तव जी ने बताया कि आने वाले समय में पूरे अवध क्षेत्र में रातों में प्रवास किया जाएगा और लोगों के बीच जाकर के लोगों को जगाया जाएगा, समाजवादी चिंतन के साथ जोड़ा जाएगा, सोशलिस्ट विचारधारा से लोगों को रूबरू कराया जाएगा, खास तौर से नौजवानों को संपूर्ण क्रांति और सोशलिज्म को बताया जाएगा। और ये
प्रमुख कुछ बातें रही। और 24 दिसंबर, तो 24 दिसंबर को वाराणसी नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। चर्चा है कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर के कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अभी इस पे राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव या अन्य कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है। दूसरा, इटावा 24 दिसंबर को ही जनता दल आई कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेत्री श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी इटावा पहुंचेंगे। और एक उत्तर प्रदेश एवं देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने में विभिन्न साथियों के साथ बैठक कर आने वाले समय में क्या संभावनाएं हो सकती है, इस विषय को जानेंगे समझेंगे। तो 24 दिसंबर को वाराणसी नीतीश कुमार, 24 दिसंबर इटावा श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा। एक कार्यक्रम 17 दिसंबर को श्री संजीव वर्मा, विभिन्न संगठनों के में प्रमुख भूमिका निभाने वाले, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा की जिला स्तर का सम्मेलन रहेगा, जिसमें संजीव वर्मा जी पहुंचेंगे 17 दिसंबर को सायं 5 बजे। और उसमें उस कार्यक्रम की प्रमुख भूमिका सीतापुर के से अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के बड़े पदाधिकारी रहे एडवोकेट चंद्रगुप्त श्रीवास्तव जी देख रहे हैं। और वहां पर चुनाव भी उन्होंने कराया, जिसमें अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी का चयन और चुनाव भी हुआ। और इस प्रकार से राजनीतिक हलचल भरा आज का दिन रहा। आप सब देखते रहें जनता खबर। और चर्चा एक और रही, वो कुर्मी समाज को लेकर के रही कि जो बनारस में पधार रहे हैं नीतीश कुमार जी अखिलेश यादव जी के साथ, तो सपा के साथ भी ये बात सपा भी बता रही है, जनता दल के भी लोग बता रहे हैं कि भाई यादव को माने गठजोड़ बनेगा, समीकरण बनेगा। अभी तक माई ही था, अब वो माई में अट करके काई बन गया। तो काई तो खतरनाक होती है, काई में जब काई बन जाएगा तो काई तालाब पे खतरनाक होती है, तालाब को बर्बाद कर देती है। लोग फिसल के गिर जाते हैं, हड्डी टूटती है, हाथ टूटता, पैर टूटता है, लोगों का जान भी चला जाता है। और काई इतना खतरनाक है कि जानवरों की जान अक्सर काई लेती रहती है। तो ये काई बनेगा यादव कुर्मी गठजोड़, या जैसा अब तक होता आया है। अब तक होता क्या आया है, चूंकि मैं उन्नाव जनपद के पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से संदर्भित हूं और वहां से विधायक बनते थे दया सिंह जी, पड़ोस का जनपद कानपुर, वहां रामस्वरूप वर्मा की धूम मचती थी। रामस्वरूप वर्मा अर्जक अधिकार शोषित समाज दल जैसे संगठनों से जुड़े भी रहे और स्थापना में भी उनका पूरा पूरा सहयोग रहा। 77 में नरेंद्र और जो कानपुर के चौधरी नरेंद्र सिंह बड़े नेता थे, और चौधरी नरेंद्र सिंह शामिल हो गए थे जनता पार्टी, लेकिन जनता पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला। तो उन्नाव और कानपुर के खासतौर आसपास के कुर्मियों ने चर्चा किया कि भाई चौधरी चरण सिंह क्या टिकट नहीं दिला पा रहे हैं,
यह चौधरी चरण सिंह कुर्मी को अपने साथ तो लगा लिए, लेकिन वोट नहीं दिलवा रहा, टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो दो बातें रही। चर्चा इस बात की उस समय चली कि चौधरी चरण सिंह चौधरी नरेंद्र सिंह से धोखा कर गए, वादा नहीं निभा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इस समय मामला बड़ा टाइट है, चौधरी चरण सिंह जी की ही सीटों पर विचार नहीं किया जा रहा है। खैर 77 में चौधरी नरेंद्र सिंह साथ में रहे, चुनाव नहीं लड़े, 77 में बागी नहीं हुए, किंतु आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में उन्होंने भूमिका निभाई। और उस जो चुनाव का माहौल था, उसमें रामस्वरूप वर्मा ने प्रचार प्रसार किया कि देखो भाई, कुर्मी का शोषण किया गया। 77 के दौर की बात बता रहा हूं। उसके बाद फिर 80 आया, और चूंकि गया सिंह जी के करीबी थे, तो गया सिंह जी को टिकट दिया गया। पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से 85 में वो जीत गए। और पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी समाज का उस समय, जिस समय गया सिंह जी जीते हुए थे, 100 वोट बमुश्किल कुर्मी समाज का होगा। और आप तो कुछ 10-12 गांव जुड़ गए हैं, तो इसलिए कुछ 10-5 हजार वोट कुर्मी समाज का पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि कुर्मी समाज साथ नहीं चला, चौधरी चरण सिंह जी के साथ में, जाट के साथ में नहीं चला, चूंकि रामस्वरूप वर्मा विरोध कर गए और नरेंद्र सिंह वर्मा को टिकट मिला नहीं जनता पार्टी से। तो फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए और चौधरी नरेंद्र सिंह वर्मा कांग्रेस से सदन में पहुंचे। एक तो यह घटना हुआ। दूसरा घटनाक्रम यह हुआ 91 में। 89 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनती है और बेनी बाबू सेकंड पोजीशन में आ जाते हैं। आफ्टर मुलायम सिंह सेकंड पोजीशन में बेनी बाबू। तो बेनी बाबू के साथ में यह हुआ कि भाई वोट मिलेगा, और अब तो बहुत वोट मिलेगा, घचघचा के मिलेगा, भचभचा के मिलेगा। तो स्थिति बन गई, मिले मुलायम बेनी, बाकी उठावे छेनी। माने मिला मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा मिल गए हैं, अब सरकार बनल बा, और जितने बाकी लोग हैं वो छेनी उठाए, हथौड़ा उठाए, छेनी हथौड़ा लेकर कुछ अपना काम दाम ढूंढे। छेनी हथौड़ा का काम करना है, मन लेबरी का काम करना है इनको, और हुकूमत करेंगे। मिले मुलायम बेनी, बाकी उठावे छेनी। परंतु जो परिणाम आया, रिजल्ट आया, उसमें 30 सीट भी समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। उस समय जो समाजवादी जनता दल था, मानी मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जनता दल ने लड़ा, 30 सीट, 30 सीट भी नहीं जीत पाए मुलायम सिंह जी। इससे ज्यादा तो रेवती रमन सिंह का जो गुट था वो जीत गया था, 80 सीट लगभग। उसके बाद मामला पलटा। 93 में मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, जिससे नारे लगने लगे। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि हवा में उड़ गए जय श्री राम कौन है? भारतीय जनता पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी जितना वोट सपा का था, जितना बसपा का था, वो सपा और बसपा से ज्यादा वोट, माने विधायकों की संख्या, विधायक गण भाजपा के आ गए। तो वो नारा भी हल्का पड़ा। फिर एक एक्सपेरिमेंट शरद यादव जी ने किया। मुलायम सिंह जी का मन अब भर गया। मुलायम सिंह ने ऐसा लगता है मान लिया कि अब कुर्मी समाज हमारी तरीके हमारे साथ नहीं आएगा। उन्होंने बहुत प्रयास करना छोड़ दिया, नया समीकरण तलाशना शुरू कर दिया। इधर कुर्मी समाज का एक एक्सपेरिमेंट शरद यादव जी,
जनता दल के बड़े नेता रहे, जनता दल में कैबिनेट मंत्री रहे, बाद के दिनों में भी कैबिनेट मंत्री रहे। जबलपुर से सांसद बने पहली बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी गए उनका सहयोग किया। दोबारा शरद यादव जी बदायूं से सांसद बने जब जनता दल की लहर थी 89 में। उसके बाद फिर वो हार गए और फिर ऐसी स्थिति बनी, मधेपुरा गए बिहार के और मधेपुरा से जीते। मुझे भी शरद यादव जी के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला, खासतौर से उनका मधेपुरा में जो विधानसभा सीट महिषी में मैंने काम किया। महिषी में काम करने के दौरान कुछ लोग मुझे महिषासुर कहने लगे। तो 2007 में घटनाक्रम होता है, शरद यादव जी बड़ा प्रयास करते हैं और कुर्मी समाज के उभरते हुए नेता अपना दल के सोनेलाल पटेल को साथ लाते हैं। सोनेलाल पटेल को ज्यादा सीटें दी जाती, लगभग 80 सीटें दी जाती और समाजवादी पार्टी अपना एक्सपेरिमेंट लगभग कर आ चुकी थी। वो अपना अकेले चुनाव मुद्रा में जा रही थी, लेकिन भाजपा माने ये हुआ कि पिछड़े वर्ग लोग जुड़ेंगे और कुर्मी खास तौर से जुड़ जाएगा, क्योंकि अपना दल के सोनेलाल पटेल जी के साथ समझौता कर लिया गया और लगभग 40 सीट उन्हें दी गई और वो 40 सीट जो है पराजय में तब्दील हो गई कालांतर में। बाद में समीक्षा हुई कि कुर्मी वोट जो है यादव के साथ नहीं आया, जबकि उसने भी नारा लगा, मिल गए यादव पटेल अब हो जाई खेल, लेकिन खेल नहीं हुआ। खेला होबे पश्चिम बंगाल में तो चल गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर से यादव कुर्मी के मामले में खेला ना होबे माने खेल नहीं बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के साथ में भी उत्तर प्रदेश के उस समय इधर क्या हुआ कि नीतीश कुमार जब जब चुनाव लड़े तो उनके साथ कुर्मी समाज जुट नहीं पाया। पिछला 2022 का ही चुनाव देखा जाए तो धनंजय सिंह को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी चुनाव परिणाम लगभग 10,000 वोट के आसपास सिमट जाता है। अभी नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े, उनकी पार्टी उस पर लगभग 85 वोट मिला जाकर के, जहां से शिवराज सिंह चौहान जी लड़ रहे थे और सबसे अधिक वोट पाने वाले लगभग 2,500 वोटर रहे। तो स्थिति बहुत अच्छी वहां पर नहीं दिख रही थी। तो अब ये एक्सपेरिमेंट होगा कि अखिलेश यादव पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुलायम सिंह ने तो तौबा कर लिया 93 के बाद कि हम अब गठबंधन नहीं करेंगे। जब लाइब्रेरी के अंदर तो इस प्रकार से 2007 में पटेल माने सोनेलाल पटेल और शरद यादव के नेतृत्व में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया। अब देखना है कि नीतीश कुमार के साथ कितना लोग खड़े होते हैं और कैसे जुड़ते हैं, जबकि परिस्थितियां ये हैं कि भाजपा की ओर से बड़े कुर्मी नेता लगाए जा रहे हैं और जो अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल को जो साथ लिया गया, भाजपा ने लिया है, तो लोगों का कहना है कि उनको भी जिम्मेदारियां खासतौर से कुर्मी समाज के बेल्ट को दी जा रही है कि कुर्मी समाज का बेल्ट भाजपा के ही साथ जुटे। माने एक तो भाजपा की टीम काम कर रही है कुर्मी समाज के बीच में जाकर के और वो पद भी दे रही है, जैसे राकेश सचान जी को भोगनीपुर से विधायक बनाया, भोगनी विधायक बनाने के बाद मंत्री बनाया और अब चर्चा है कि राकेश सचान फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ेंगे भाजपा की ओर से। तो भाजपा भी कुर्मी समाज को जोड़ने के लिए बड़ा प्रयास कर रही, अब उसमें संघ भी जुड़ गया है, भाजपा भी जुड़ गई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इतने सब प्रयासों के बाद कुर्मी समाज यादव के साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, या यूं ही ये मानकर बैठा है कि नहीं कुर्मी समाज यादव समाज में एकता नहीं रहेगी, मतलब एकजुटता नहीं बनेगी और यह अलग अलग रहेंगे।
आप सब देखते रहें जनता खबर को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।